दाऊद ने कहा था कि जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आज मेरा मन सच में बहुत आनंदित है। आप लोगों के मध्य में मैं आ पाई हूँ, इसके लिए मैं सच में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो है आप लोगों के मध्य में आकर संगति में जो है सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए जो है परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आइए हम वचनों में जाएंगे। जैसे इस महीने का थीम किस किस को याद है? डिवाइन प्रोविजन, राइट? डिवाइन प्रोविजन ये महीने का थीम है। दैविक प्रबंध, दैविक प्रयोजन, जैसे भी आपको जैसे भी आप समझते हैं। सो उसी चीज के ऊपर जो है 5 बातों को देखेंगे। दैविक प्रबंध के ऊपर 5 चीजों को हम देखने वाले हैं कि दैविक प्रबंध क्या है, ठीक है ना? परमेश्वर की दृष्टि में दैविक प्रबंध क्या होता है, किस रीति से मिलता है, और हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, उन बातों को जो है हम, क्योंकि आज कम्युनियन संडे है, हम वचन लंबा नहीं लेंगे और जो है हम जल्द से जल्द वचन को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा कम्युनियन का प्रभु भोज की सभा भी है, उसमें जो है हम सभी को शामिल भी होना है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो कलीसिया, ये महीने का जो थीम वर्स है, उसी वर्स से जो है, उसी वचन से जो है हम देखेंगे, लेकिन अलग अलग उदाहरणों को जो है हम देखेंगे हर एक पॉइंट में, ठीक है ना? लेकिन मूल आयत जो है हमारे इस महीने का शीर्ष आयत थीम होगा, जो नीति वचन उसका 22 का 4, राइट? या कोई ऊंची आवाज में हमारे लिए खड़े होकर पढ़ देंगे नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, जीवन और महिमा होता है, ठीक है ना? तो परमेश्वर जो है, जब हम नम्र बनते हैं और जब हम जो है प्रभु का भय मानते हैं, तो उसका फल स्वरूप ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है ना? ओके। और मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले हफ्तों में हम लोगों ने सीखा है कि प्रभु का भय मानने का मतलब क्या है, ठीक है ना? नम्र बने रहने का मतलब क्या है। थोड़ा सा बस मैं आप लोगों को रिकैप करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को मन में जो है ये बस जाए। नम्रता का मतलब क्या है कि मेरे पास मैं वो चीज कर सकती हूँ, ठीक है ना? मेरे अधिकार में वो चीज मेरे अधिकार में है कि मैं कुछ बोलूं या मैं कुछ करूं, लेकिन मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह के पास अधिकार था और सामर्थ्य भी था कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने क्या कहा कि मैं 12,000 पलटन को जो है स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ, ठीक है ना? तो लेकिन उसने वो नहीं किया, करेक्ट? हाँ। जब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं सामने वाले हित के लिए, जबकि हमारा हक बनता है, फिर भी जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं? नम्र बनाते हैं। उसको कहा जाता है नम्रता। जी हुजूर को नहीं कहा जाता है नम्रता। यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो भी आप बोलोगे सिर पे ऐसा, नो नो नो, दैट इज नॉट हम्बलनेस। वो सामने वाला इस तरह का बात बोल रहा है कि आप भी पलट कर 10 जवाब दे सकते हो, ओके? आपके पास अधिकार भी है और आप सही भी हो, सामने वाला गलत है, लेकिन जब प्रभु, आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें चुप रहना है। जब हम चुप रहते हैं, हम क्या दिखा रहे हैं? नम्रता को दर्शा रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना? ओके। एंड तो इसे कहा जाता है हम्बलनेस, इसे कहा जाता है नम्रता। अगर जी हुजूरी को नम्रता कहा जाता तो यीशु मसीह ने कभी भी किसी के सामने जी हुजूरी नहीं किया, उसने तो चाबुक उठाया और मारा, करेक्ट? तो नम्रता का डेफिनेशन हमें इसका अर्थ जो है हमारे माइंड में बस जाए। प्रभु का भय मानने का मतलब क्या है? हर समय इस बात का कॉन्शियस रहना, इस बात के प्रति सचेत रहना कि परमेश्वर जो है मुझे देख रहे हैं, करेक्ट? परमेश्वर जो है मुझे देख रहे हैं। और अगर हमेशा ये पता रहेगा कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, तो हम उस अनुसार कामों को करेंगे, करेक्ट? क्योंकि लोगों के सामने और घर के अंदर हमारा व्यवहार अलग अलग होता है, करेक्ट?
हम जिस रीति से अपने घर में चार दीवारी के अंदर पेश आते हैं, हम लोगों के सामने उस रीति से पेश नहीं आते हैं। ठीक है ना कलीसिया? इससे हम क्या सीखते हैं कि हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना, मन में बनाए रखना कि यीशु मुझे, परमेश्वर जो है मुझे देख रहे हैं। इसे कहा जाता है फियर ऑफ गॉड, प्रभु का भय। और उस सचेत मन के साथ जब हम कामों को करते हैं तो हमें प्रभु का भय है। ठीक है ना? ओके, सो ये दोनों चीज करेंगे तो प्रतिफल क्या होगा? धन, सम्मान और जीवन। ठीक है ना? तो ये तीनों अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक। जैसे पानी और आटा को मिलाने से ऑटोमेटिकली, मतलब लाइक वो गोंद जैसा, आटा चिपकता है ना, गोंद जैसा काम करता है। ओके, राइट? पानी और मिट्टी को मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली कीचड़ हो जाएगा। तो पानी और पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन कीचड़ है, तो उसका प्रतिफल कीचड़ है। ठीक उसी रीति से है, कुछ करना नहीं, प्रभु सचेत रहना है प्रभु की उपस्थिति के प्रति और नम्र बने रहना, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। ओके फाइन, अभी जो है हम अपने मैसेज में आएंगे। डिवाइन प्रोविजन, दैविक प्रबंध, दैविक प्रयोजन, उसके ऊपर जो है हम देखेंगे, 5 बातों को देखेंगे आज। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात जो है हम सीखने जा रहे हैं, दूसरे राजा का किताब, उसका 4 अध्याय 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे और वहां से जो है हम डिवाइन प्रोविजन के बारे में हम सीखेंगे। यस प्लीज, आप उस वचन को अगर स्क्रीन में डाल सकते हैं तो दूसरा राजा का किताब, उसका 4 अध्याय 1 से 4। जब तक स्क्रीन में नहीं लगता है, कोई हमारे लिए जल्द से जल्द पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से हाँ? एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, मेरा दास, मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लेकर आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार को बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। ओके, थैंक यू सिस्टर जी, बैठ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऋतिक, हैव यू मैनेज्ड टू नो पॉइंट्स या सबसे पहला पॉइंट, डिवाइन प्रोविजन इज फॉर द पीपल ऑफ गॉड। दैविक प्रबंध जो है परमेश्वर के जनों के लिए ही होता है। दैविक प्रबंध, ठीक है ना? अच्छा, दैविक प्रबंध को क्या हम स्वर्गीय प्रबंध करके बोल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही प्रयोजन आता है, स्वर्ग से ही हमारे लिए प्रयोजन आता है। स्वर्गीय सहायता या स्वर्गीय प्रबंध जो है केवल और केवल परमेश्वर के जनों के लिए होता है। जो प्रभु में नहीं है उनके लिए दैविक प्रबंध नहीं होता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग प्रभु के जन हैं? तो आपके लिए और मेरे लिए क्या है? दैविक प्रबंध है। ओके, ठीक है ना? इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इस स्त्री के ऊपर जो है, इस स्त्री के जीवन में एक मिरेकल हुआ। ये घटना हम सभी जन जानते हैं, ठीक है ना? ये स्त्री का जो है उसका तेल सारे बर्तन में भरता गया, 1 मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल बस था, और वो तेल जो है पूरे सारे बर्तनों में भर गया। तो इसको बहुत बड़ा मिरेकल इसके जीवन में हुआ, ठीक है ना? लेकिन ये स्त्री का परिचय क्या था? ये किसकी स्त्री थी? एक भविष्यद्वक्ता की स्त्री थी। करेक्ट, मतलब ये भी परमेश्वर को जानती थी। इसको पता था कि किसको मांगना है, किसको प्रॉब्लम शेयर करना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना? हालेलुया। तो इससे हम क्या देखते हैं कलीसिया? इससे हम क्या सीखते हैं? और इसको ये भी पता था इसका कि ये जो है, ये जरूर पता है, जरूरी नहीं है कि पुलपिट से सेवकाई करना बहुत उच्च बात है, बहुत परमेश्वर को धन्यवाद है। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहटों में बहुत सारे लोगों को बुलाया है। शायद उसका पति जब भविष्यद्वक्ता बन के काम कर रहा होगा, ये बिहाइंड में उसको सपोर्ट कर रही होगी। करेक्ट, हाँ? तो इसका मतलब ये भी इनडायरेक्टली प्रभु की सेवा में थी। करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज,
अगर आप और मैं प्रभु के जन हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवा में हैं, अगर आप और मैं जो है परमेश्वर को जानते हैं, तो जान लीजिएगा कि आपके और मेरे जीवन में जो चीजों की जरूरत है वो दैविक प्रबंध परमेश्वर अपनी ओर से हमारे लिए करेंगे। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So कलीसिया, तो सबसे पहली बात, अगर आपको और मुझको जो है दैविक प्रबंध चाहिए, तो हमें ये चीज करने की जरूरत है। क्या चीज करने की जरूरत है? हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं प्रभु पर विश्वास, मैं क्या प्रभु को जानती हूं या जानता हूं? क्या मैं प्रभु की सेवा में हाथ बटा रही हूं या हाथ बटा रहा हूं? आप में से कितने लोग प्रभु की सेवा में हाथ बटा रहे हैं? डू द सर्विस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेवा में अपने हाथ को बटाइएगा। पता है, कलीसिया में कुर्सी लगाना भी एक सेवा है। जब आप कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी एक सेवा है। जब आप जो है कलीसिया के प्रति कुछ भी करते हैं, परमेश्वर ने सेवा करने के लिए चर्च का एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें, करेक्ट? जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जान लीजिएगा आपके और मेरे जीवन में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो चर्च का अभी तक कुछ भी काम किया ही नहीं है, मैं ना लाइक इंटरसेसरी प्रेयर में भी मेरा नाम नहीं है, या मैं कुर्सी भी नहीं लगाती हूँ, या कुछ भी मेरा ऐसा भागीदारी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप डिसाइपलशिप करो या नहीं करो, ठीक है ना? वो बात अलग है, क्योंकि इंटरसेसरी प्रेयर होता है, उसमें डिसाइपलशिप में भाग लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सभी लोगों को जुड़ना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, आप लोग जुड़ते नहीं है, जुड़िएगा, ठीक है? और जो है किसी के लिए प्रार्थना करना अपने व्यक्तिगत जीवन में, जैसे आज हमने माई ब्रदर से प्रार्थना के विषय में सुना, यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ गॉड, आप प्रभु की जनों की सेवा कर रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर के कार्य में अपने हाथ को आपने बढ़ाया है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में डिवाइन प्रोविजन करेंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना? ओके, सो हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे कलीसिया। इसी के साथ साथ बहुत सिंपल सा वचन है, आज हम इसको जो है पूरा अब्सॉर्ब कर ले अपने अंदर, पूरा इसको अंदर सोख ले और याद रखें, ठीक है ना? बहुत जरूरी है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट है लूका 4 का उसका 25 और 26 हम देखेंगे। Yes, divine provision is for the people of faith. परमेश्वर स्वर्गीय प्रयोजन उन्हीं के लिए करते हैं जिनके अंदर विश्वास है। हालेलुया, हाँ, जिनके अंदर विश्वास है, केवल उन्हीं के लिए जो है डिवाइन प्रोविजन है। क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं बोलूंगी, लेट इट बी। सो डिवाइन प्रोविजन उन लोगों के लिए है जिनके अंदर विश्वास है। बोलिए मेरे साथ, विश्वास, विश्वास, हालेलुया। सो लूका 4 का 25 और 26 हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे सच कहता हूं, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, ठीक है ना? ओके, मेरे साथ पढ़ेंगे, आप सभी जन एक साथ पढ़ेंगे स्क्रीन की ओर देखकर। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल की बहुत सी विधवाएं थी। नेक्स्ट, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। ऐसा क्यों? क्यों ये वचन पर यीशु ने कहा? क्यों? इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता है? किस विषय पर यीशु मसीह बोल रहे थे? अपने अपने बाइबल को खोलिएगा, लूका का किताब उसका 4 अध्याय। किस विषय पर बोल रहे थे? पता है, सारिफत के विषय में जो नहीं, सारफत, ओके, हिंदी में सारफत लिखा गया है। सारफत के विषय में विशेषता क्या है पता है? जैसे जिस जमीन को परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दिया, वो जमीन पहले कनान के लोगों का था, ठीक है ना? हाँ,
कनान देश के लोगों का था, और उस जमीन को जो है, और कनान के देश के लोगों ने इतना पाप किया कि परमेश्वर ने उन लोगों को जो है उस हरा दिया युद्ध में, और इजराइलियों को जो है वो जमीन दे दिया। लेकिन इजराइल के लोगों ने क्या सारे कनानी लोगों को मार दिया था? नहीं मारा था। तो कुछ कुछ टाउन्स में, कुछ कुछ गांव में, कुछ कुछ शहरों में कनानी बसते थे, ठीक है ना। आप में से अगर हम ओके, इस लहजे में अगर मैं बोलूंगी तो शायद हम सबको समझ में आएगा। कितने लोगों को पता है, अगर कुछ कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे केवल गुजराती ही रहते हैं, मुंबई में ज्यादातर, करेक्ट? कुछ कुछ मतलब लोगों को अपने ही कम्युनिटी के अंदर रहना पसंद है। कुछ कुछ जगहों में मुस्लिम्स रहते हैं, राइट? हाँ, कुछ कुछ जगहों में लाइक होता है ना, एक एक जगह में एक एक प्रकार के लोग ज्यादा रहते हैं, करेक्ट? हाँ, जैसे गुजराती कहाँ पे ज्यादा रहते हैं? मुंबई में कांदिवली एरिया में, राइट? हाँ हाँ हाँ, मतलब उनका एक एक सोसाइटी के मतलब आसपास बहुत सारे गुजराती पाए जाएंगे, करेक्ट ना? समझ रहे हैं आप लोग? और मुझे तो नहीं पता क्योंकि हम लोग मुंबई के नहीं हैं। मैंने जितना सुना है बॉम्बे के साइड जो साइन में, वहां पे मराठी लोग ज्यादा रहते हैं। मैंने जो प्योर मराठी, वो जो उनका रहता है ना कल्चरल ड्रेस, ऐसा क्या बोलते हैं उसको? टोपी ही बोलते हैं, ओके। ये ऐसा दूसरा कुछ नाम नहीं है, ओके। सो व्हाइट कलर का ऐसा जो पहनते हैं ना, हाँ। तो क्योंकि हम लोग वो साइड में रहते थे, साइन में रहते थे, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग मराठी ही थे, तो रहते हैं, करेक्ट? ओके। सो इवन इजराइल में भी ये सारफत एक ऐसा जगह था जहां पे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बहुत सारे कनानी लोग रहते थे, सराफत में, ओके। कनानी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे वो लोग रहते थे, क्योंकि उन दिनों में भी यहोवा के नाम पर विश्वास करके कन्वर्ट होते थे लोग, ओके। कैसे पता मुझे कि उस जमाने भी लोग कन्वर्ट होते थे? नामान कोड़ी ने कन्वर्ट हुआ या नहीं? करेक्ट? वो सीरियन था, सीरिया देश से था, वो कन्वर्ट हुआ था, राइट? उसने क्या बोला कि मैं और परमेश्वर को छोड़ और किसी को नहीं मानूंगा, लेकिन एक चीज में मुझे छूट दे देना कि मेरा प्रभु जब वो दागोन देवता के सामने दंडवत होता है, वो मेरे ही कंधे पर सर रखकर जो है करता है, तो तभी मुझे भी झुकना पड़ता है, वो एक चीज में बस मुझे माफ करना। ऐसा करके उसने एलिया से, आप लोगों को पता, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा है या याद रखा है या नहीं, कितने लोगों को पता है कि उसने ऐसा कहा था? वेरी गुड। ध्यान से पढ़ना है बाइबल को, एक एक लाइन, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है? उसने जो है ये परमेश्वर को ग्रहण किया था, ठीक है ना? यहोवा परमेश्वर को उसने ग्रहण किया था। एनीवेज, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारफत की विधवा के बारे में क्यों कहा था? उसने इसलिए कहा कि बहुत सारे विधवाएं थी, लेकिन उसी एक विधवा के पास ही भेजा गया था। क्यों भेजा गया होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीमारी था, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को ही चंगाई मिली। क्यों ऐसा? सेम है ना, सिचुएशन सेम है ना। सोचिए थोड़ा सा। एग्जैक्टली। प्रभु कहना चाह रहे थे, अरे तुम्हें क्या लगता है कि केवल वो एक विधवा का ही कमी था, और या फिर उस प्रांत में जहां पर अकाल पड़ा था केवल एक ही विधवा थी? परमेश्वर ने बिचारी विधवा करके उसको दया किया। बहुत सारी विधवाएं थी, बहुत सारे लोगों के जीवन में कमी थी, लेकिन एक ही के पास भेजा गया क्योंकि उसके अंदर, जोर से, क्या था? विश्वास था। उसके अंदर क्या था? विश्वास था। इसके लिए उसके पास भेजा गया। Praise the name of the Lord. Hallelujah. हाँ? तो divine provision is for those who have faith. जिनके अंदर विश्वास है, उन्हीं को परमेश्वर प्रबंध करेंगे। स्वर्गीय प्रयोजन उन्हीं के लिए है, ठीक है ना? स्वर्गीय प्रयोजन उन्हीं के लिए। क्या आपके और मेरे अंदर विश्वास है? ओके। विश्वास दिखता है। विश्वास क्या होता है?
जोर से दिखता है, विश्वास दिखता है। कैसे पता चलेगा कि मुझे विश्वास है? मान लो सोनिया चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सोनिया के अंदर विश्वास है? उसका प्रार्थना थोड़ी ना मैं सुन रही हूं या देख रही हूं। हाँ हाँ, यस यस, वेरी गुड पॉइंट। उसकी बातों से मुझे विश्वास दिखेगा। और क्या क्या चीज से विश्वास दिखेगा? हाँ, परिवर्तन कैसे? परिवर्तन नहीं, हाँ, प्रभु में बढ़ने का सब ये खड़े होकर बोले ना, सब सुनेंगे। हाँ मैं आता हूँ बोलने। अरे ठीक है, अभी पता चला विश्वास आपका और मेरा विश्वास दिखना चाहिए, ठीक है ना? मेरे बातचीत से, मेरे हाल चाल से, मेरे व्यवहार से, मेरे उठने बैठने से आपको पता चलेगा और दिखेगा कि मुझे विश्वास है। जोर से, मुझे विश्वास है। आपके और मैं, आप अगर कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अगर कोई चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं, आपका विश्वास दिखना चाहिए। आपका विश्वास दिखना चाहिए। विश्वास की एक भाषा होती है, पता है? फेथ हैज अ लैंग्वेज। विश्वास की एक भाषा होती है। विश्वास की एक भाषा होती है। विश्वास जो है हमेशा रिस्क उठाता है। जिसके अंदर विश्वास है वो रिस्क उठाएगा। एंड विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा दिखेगा। पता चलेगा कि हमें विश्वास है या नहीं है। ओके, जैसे कि हमने ये देखा कि विश्वास दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही हूं, ठीक है ना, मैं विश्वास कर रही हूं प्रभु के सामने चंगाई के लिए, तो मेरी भाषा ये नहीं होगा, पता नहीं मेडिसिन तो खा रही हूं, होगा नहीं होगा, सच में प्रभु पर विश्वास तो कर रही हूं। ये फेथ लैंग्वेज नहीं है, ये विश्वास की भाषा नहीं है। मुझे विश्वास है प्रभु ठीक करेंगे और परमेश्वर चंगाई जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चाहे कोई भी रिपोर्ट्स क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे पता है ठीक तो हो जाऊंगी मैं। ये विश्वास की भाषा है। ओके, करेक्ट। अगर विश्वास कर रही, मैं अगर विश्वास कर रही हूं तो बीमार हूं तो क्या प्रभु के काम के लिए ना बोलूंगी? सिस्टर जी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। सिस्टर जी नहीं हो पाएगा। सिस्टर जी खड़े नहीं होने को होता है। सिस्टर जी चलने को नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। आप और मैं इस तरह की भाषा के द्वारा विश्वास को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना? हम विश्वास को नहीं दिख। आपका और मेरा विश्वास क्या होना चाहिए? नो नो, आपका और मेरा विश्वास क्या होना चाहिए? हाँ, जोर से, दिखना चाहिए। आपका और मेरा विश्वास दिखना चाहिए। हमारा विश्वास दिखना चाहिए। देखकर पता चलना चाहिए कि ये बंदा विश्वास करता है, ये बंदी विश्वास करती है। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, केवल विश्वास ही जो है हमारे परमेश्वर को हमारी ओर आकर्षित करता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सराफत। ओके, या वो वचन को 26 को जरा दोबारा से डालो। लूक 4:26, वहां पे एक चीज हम पढ़ेंगे। हाँ, लूका 4:26 नहीं है? ओके, जल्द से कोई खड़े होकर पढ़ दो हमारे। उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। भेजा गया, किसी के पास भेजा नहीं गया। अच्छा, वो सराफत के विधवा ने परमेश्वर को भेजने के लिए कहा था? नहीं कहा था, लेकिन उसके पास परमेश्वर ने अपने से, एलिया खुद से गया क्या? उसको भेजा गया। विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है। हालेलुया, विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।
थोड़ा सा कैलाश बद्र को हराइए, थोड़ा ऊंचा आवाज, हाँ थोड़ी ऊंचे आवाज में कैलाश बद्र को हराना है, हाँ ओके। सो विश्वास जो है और जब अगर मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अगर मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या प्रभु का मिराकल देखूंगी? करेक्ट। तो प्रभु का मिराकल देखना है तो क्या चीज का सामना करना पड़ेगा? जोर से ये साइड वाले हराओ, हाँ? सारे मिलकर भी बोलोगे तो कैलाश बद्र को नहीं हरा पाओगे। वो जोर से बोलेगा, क्या देखना पड़ेगा? जोर से प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को देखना पड़ेगा। अगर मिराकल देखना है समस्या को देखना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ सी देखो, सो डिवाइन प्रोविजन इज फॉर दोज हु हैव फेथ पीपल, जिनके अंदर विश्वास है। दैविक प्रबंध केवल उन्हीं लोगों के लिए वेरी गुड, हालेलुया। ओके, तीसरा पॉइंट, डिवाइन प्रोविजन इज ऑलवेज फॉर आवर नीड एंड इज ऑलवेज ऑन टाइम। दैविक प्रबंध हमारी जरूरत के लिए होता है और हमेशा समय पे होता है, सही समय पर होता है, ठीक है ना? ओके। कितनों को पता है कि हमारे जीवन में कुछ बातें जरूरत होती हैं और कुछ बातें हमारी जो है नो आवश्यकता एंड जरूरत आर सेम ओनली। वो डिजायर्स को क्या बोले? अभिलाषाएं होती हैं, ठीक है ना? ओके। फोन आवश्यकता है या अभिलाषा है? एक मोबाइल फोन जरूरत है, करेक्ट? 10,000 का फोन आवश्यकता है या 50,000 का फोन आवश्यकता है? 10,000 का फोन आवश्यकता है। 50,000 या 1,00,000 का फोन क्या है? अभिलाषा है। समझ में आ गया? अभी अभिलाषा और जरूरत में अंतर समझ में आ गया? ओके। कपड़े हमारे जरूरत है, हजारों के कपड़े हैं, अभिलाषा है, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे लाइक घर में एक साइकिल या बाइक या कार का होना जरूरत है, मुझे यही ब्रांड का चाहिए, वो अभिलाषा है, वो नीड नहीं है, दैट इज डिजायर, वो अभिलाषा है, ठीक है ना? परमेश्वर हाँ हमारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, लेकिन हमें उस स्तर तक हमें जाना है, ठीक है ना? प्रभु हमें बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रभु हमारी आदतों को बिगाड़ते नहीं है, ठीक है? डिवाइन प्रोविजन हमेशा जो है हमारी जरूरत को पूरा करता है। मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया हालेलुया का? हालेलुया। डिवाइन प्रोविजन, आप मन के अंदर हालेलुया बोलोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे? ये परमेश्वर सब कुछ सुन सकते हैं, मैं नहीं सुन सकती हूँ सब कुछ, ठीक है ना? तो मन के अंदर हालेलुया अगर आ रहा है तो सामान पर बोल दीजिएगा। सो डिवाइन प्रोविजन, दैविक प्रबंध हमेशा जो है हमारी जरूरत को पूरा करता है और सही समय पर पूरा करता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता के, वो अभी फिर से जो है वो दूसरा राजा का जो है हम देखेंगे, चौथे अध्याय का वचन आयत में हम देखेंगे कि उस भविष्यद्वक्ता के बच्चों को जो है वो लेने के लिए गए थे, राइट? हाँ, वो खरीदने के लिए, मतलब इसको भी ले जाने के लिए साहूकार आया है, ऐसा बोलती है ना वो। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दाऊद ने क्या कहा कि मैं उसके डरवैयों को कभी भी भीख मांगते हुए मैंने देखा नहीं है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। अगर मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होंगे, क्योंकि मैंने प्रभु का सेवा किया है, मैंने धार्मिकता के रास्ते पर चला है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और ये समय पर उसकी बहुत बड़ी जरूरत थी और केवल ये जरूरत परमेश्वर पूरा कर सकते थे और परमेश्वर ने उसके बच्चों को बिकने नहीं दिया।
परमेश्वर आपकी जरूरत में आपको उस वो जरूरत की वजह से आपको डूबने नहीं देगा। पैसा केवल जरूरत नहीं है, पता है जरूरतें बहुत प्रकार के होते हैं। जॉब एक जरूरत है, पैसा एक जरूरत है, प्यार जरूरत है। बहुत सारे परिवारों में बहुत झगड़ा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना कीजिएगा ताकि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, प्रार्थना कीजिएगा ताकि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे। क्या ये एक जरूरत नहीं है? ये एक जरूरत है। इज्जत जरूरत है। बहुत सारे माँ बाप का ये प्रार्थना होता है कि प्रभु हमारे बच्चे हमारा इज्जत करें, ये जरूरत है, ठीक है ना। तो सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं और परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि अगर आपने प्रभु का सेवा, आप अगर विश्वास योग्यता के साथ, निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उस जरूरत में आपको डूबने नहीं देंगे, लेकिन वो जरूरत आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। माँ बाप का बदलना एक जरूरत है, बच्चों का बदलना एक जरूरत है, माँ बाप विश्वास में आना एक जरूरत है, बच्चे विश्वास में आना एक जरूरत है, और परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस सराफत की विधवा को जो है भूखमरी में मरने नहीं दिया, उसकी जरूरत को जो है परमेश्वर ने पूरा किया, और समय पे, राइट टाइम पे पूरा किया। जिस समय वो खरीदने के लिए आ रहा था, उसके बच्चों को दास बनाने के लिए आ रहा था, उसी समय पर जो है उसके लिए दैविक प्रबंध आया। जिस समय पे वो बोली कि एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसको मैं जो है थोड़ा सा कुछ बनाकर दोनों माँ बेटे खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा बोला था उसने, राइट। लेकिन राइट टाइम पे जो है परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और पता है जितनी बड़ी जरूरत उतना बड़ा प्रबंध। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जितनी बड़ी जरूरत उतना बड़ा प्रबंध। और पता है दैविक प्रबंध के बारे में मैंने एक चीज सीखा है कि दैविक प्रबंध मतलब हमारे जीवनों में परमेश्वर ऐसे मुश्किल में हम पड़ जाते हैं, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने के लिए देता है जिन परिस्थितियों को केवल और केवल परमेश्वर ही समाधान कर सकता है। उसके अलावा मतलब किसी मनुष्य के पास उसका हल निकलेगा ही नहीं, केवल परमेश्वर के पास वो प्रॉब्लम का हल निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में हम फंसते हैं, ऐसे परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि then only we will experience the provision of God। तभी जाकर हम परमेश्वर के महान प्रयोजन को अपने जीवन में जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और सबसे बड़ा प्रोविजन बिना मांगे परमेश्वर ने हमें दिया। रोमियो 5:6 में लिखा गया है, जब हम निरुपाय ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो जो है अपना जीवन हम सब के लिए दे दे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इफ वी आर हेल्पलेस, अगर आप और मैं भरोसाहीन हैं, सहायता कहां से मिलेगी हमें नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि समाधान कहां से आएगा, कैसे ये प्रॉब्लम का समाधान होगा, हमारी मदद भी कोई नहीं कर सकता। अगर इस तरह की परिस्थिति में है, केवल और केवल परमेश्वर आपको और मुझे जो है डिवाइन प्रोविजन देंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, आमेन। और उसके बाद चौथे पॉइंट को हम देखेंगे। आज हम कुछ सीख रहे हैं, हालेलुया, ओके। सो चौथे पॉइंट को हम देखेंगे, 7वां वचन, दूसरा राजा का किताब 4:7 हम देखेंगे। डिवाइन प्रोविजन प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन। दैविक प्रबंध जब परमेश्वर की ओर से आता है, वो टेम्पररी समाधान नहीं करता है, वो पूर्ण समाधान करता है। बोलिएगा पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। हालेलुया। जब परमेश्वर जो है दैविक प्रबंध करता है, वो आधा अधूरा या थोड़ा बहुत नहीं करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा समाधान करता है। मतलब वो समस्या और आगे लंबा चलता नहीं है, उधर का उधर ही कट। हालेलुया। जब तक अकाल था और सराफत की विधवा को कोई और तकलीफ हुआ, एक बार प्रभु ने प्रोविजन कर दिया तो केस
क्लोज, खत्म, राइट। यहाँ पे इसका और कुछ प्रॉब्लम बचा रहेगा क्या? ये विधवा और उसके बच्चे, भविष्यद्वक्ता की पत्नी और उसके बच्चों का पूरा समाधान कर दिया, करेक्ट। परमेश्वर जब भी कुछ करते हैं, हमारे आप और मैं अगर प्रभु पर डिपेंड हैं दैविक समाधान के लिए, जान लीजिएगा कि परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में करेंगे, आपके और मेरे जीवन में और वो प्रॉब्लम आगे नहीं जाएगा। देन एंड देयर वो प्रॉब्लम खत्म। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पता है जब हम उधार लेते हैं, हम गरीबी को, तंगी को नेक्स्ट मंथ खींच के लेकर जाते हैं। जब हम किसी से पैसा लेते हैं, हम जब तक उसको चुकाते, मान लीजिए 6 महीने का ईएमआई है या 7 महीने का इंटरेस्ट में अगर हमने लाया है, या किसी को 2 महीने में देना, इसका मतलब क्या? प्रॉब्लम को हमने 2 महीना एक्सटेंड कर लिया। जब तक वो छूटेगा नहीं तो वो प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, इनकम तो बढ़ा नहीं है ना, खर्चा वही है, खर्चा बढ़ गया तो और प्रॉब्लम, करेक्ट। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, एक ही बार में फुल स्टॉप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर से हमें अपेक्षा करना है दैविक प्रबंध का, कि परमेश्वर, तो इसका मतलब क्या है पता है? मेरे मन में अभी ऐसा आ रहा है कि अगर कोई इंसान हेल्प भी करना चाहे तो नहीं चाहिए मुझे उस इंसान का हेल्प, प्रभु से ही मुझे हेल्प चाहिए। प्रभु आपकी ओर से हेल्प आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ओर से जब आएगा फुल एंड फाइनल, कंप्लीट। हालेलुया। परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा समाप्त हुआ। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन लाने वाला परमेश्वर है, परमानेंट सॉल्यूशन लाने वाला परमेश्वर है, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं। दैविक प्रबंध जो है परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर आता है, ठीक है ना कलिशा? हम आखिरी पॉइंट को देखेंगे, 5th पॉइंट, उसके रोमियो 5:6 हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो वचन को हमने पढ़ा नहीं था, उसको देखेंगे। कोई हमारे लिए हिंदी में जल्द से जल्द पढ़ देंगे रोमियो 5:6? क्योंकि हाँ। जब हम निर्बल ही थे, हाँ। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द नेम। पूरा हो गया, उतना ही था? ओके, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा लंबा है तो मुझे लगा और भी होगा बोल के। सो इससे हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पे ये वचन के अनुसार कोई भी पापी ने उद्धार के लिए परमेश्वर से नहीं मांगा था, करेक्ट, लेकिन भक्तिहीन लोगों के लिए खुद से प्रभु ने जो है प्रबंध किया था। हाँ, उद्धार का प्रबंध उन्होंने खुद से किया। इससे मुझे क्या समझ में आता है पता है? दैविक प्रबंध करना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। हालेलुया, प्रभु को पसंद है कि वो दैविक प्रबंध करे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसको पसंद है, हाँ? ये उसकी सिद्ध इच्छा है। हमें दैविक प्रबंध के पीछे भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। और परमेश्वर जो है हमारे सारे प्रबंधों को, सारी जरूरतों को जो है वो पूरा करेंगे। इट वॉज गॉड्स परफेक्ट प्लान एंड द प्रोविजन वॉज इन हिज माइंड फ्रॉम मच बिफोर। प्रभु के माइंड में लास्ट मिनट में ये आइडिया आया क्या कि इसको ऐसा करना है, इसको ये देना है, उसको वो देना है? पहले से ही उन्होंने उसके माइंड में था। वो राइट टाइम पे, ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है आपके और मेरे जीवन में। यस, परमेश्वर देते हैं। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? धार्मिकता के रास्ते पर चलते जाना। इसका मतलब ये है क्या कि मसीह जीवन में जो है दुख तकलीफ कुछ नहीं होगा, सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हमारी सारी जरूरत पूरा होगा? यस, कई बार कई सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं भी मिलता है, ठीक है ना? लेकिन मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि गुप्त विषय, सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, गुप्त बातें प्रभु के हैं, उनका जानने का अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन जितना हमें समझ में आता है, हमें ये विश्वास करना है कि केवल और केवल परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं, और प्रभु की ये सिद्ध इच्छा आपके और मेरे जीवन में जो है दैविक प्रबंध को, स्वर्गीय प्रबंध को करें।
अभी सवाल ये है, कौन सी जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं? क्या आपका विश्वास आपके पड़ोसियों को, परिवार को, कलीसिया को दिख रहा है? क्या प्रार्थना विलंब हो रहा है तो आपका धार्मिकता के रास्ते पर चलना डगमगा जा रहा है? चर्च आना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है? क्या प्रभु प्रार्थना का उत्तर देंगे, उसी के ऊपर आपका और मेरा विश्वास का जीवन निर्भर कर रहा है क्या? खुद से सवाल पूछेंगे, खुद से सवाल पूछे, क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर स्वयं जो है आकर्षित हो रहे हैं हमारी ओर? भलाई और करुणा सदा सर्वदा मेरा हम लोग अनुग्रह बांटते हैं, राइट? मेरा पीछा करती रहेगी, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा गया है। कलीसिया विश्वास में बने रहिएगा। दैविक प्रबंध, जो जरूरत के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो जरूरत पूरा करने का प्रभु का सिद्ध इच्छा है आपके जीवन में। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर अभी तक सुना नहीं गया है, विश्वास में चलते रहिए। वो चीज प्रभु कभी भी टाइम के मतलब सही टाइम पर वो करेंगे। कई सारे बातें आपको और मुझे समझ में शायद नहीं आते हो, लेकिन समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, नहीं करना है हमको। हमें विश्वास में चलते जाना है। और जैसे ये महीना डिवाइन प्रोविजन का महीना है, दैविक प्रबंध का महीना है, आपको और मेरे जीवन में दैविक प्रबंधों की गवाहियां होती जाएंगी मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी के साथ हम खड़े हो जाएंगे। कलीसिया प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना को करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया, ये समय जितने लोग जो जो विषय के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप में से हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें जरूरत है, और जो भी चीजों के लिए, जरूरतों के लिए आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, अभी उन विषयों को जो है हम प्रार्थना में उठाएंगे। हम परमेश्वर के सामने मुंह को खोलकर जो है प्रभु के सामने उन विषयों को मांगेंगे। अगर चंगाई आपकी जरूरत है, प्रार्थना है, परमेश्वर बोलते हैं कि वो चंगा करेंगे, वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। चंगाई का प्रावधान आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। अगर आपके जीवन में एक जॉब की जरूरत है और परमेश्वर कहते हैं कि जॉब आपको देंगे, प्रभु की ये सिद्ध इच्छा है। अगर आपके जीवन में प्रेम की जरूरत है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि आपको प्रेम मिले। अगर आपके जीवन में जो है सम्मान की जरूरत है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि वो आपको आप सम्मान को जो है पाए। आपका और मेरा भरोसा लेकिन प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है कलीसिया, क्या हम धार्मिकता के रास्ते पर बने रहने का दृढ़ संकल्प आज लेंगे? क्या हम प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु, जब तक प्रभु जी मैं प्रार्थनाओं का उत्तर शारीरिक में होते हुए नहीं देखती, मैं प्रभु धार्मिकता के रास्ते पर चलती रहूंगी, चलता रहूंगा। मैं आपके कामों में ढिलाई नहीं करूंगी प्रभु।